नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। सियासत का असली खिलाड़ी वही जो नेता की परख जाने। सियासत का असली सूरमा वही जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट की परख को समझ सके। और ये परख और ये सूझबूझ अब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव में साफ तौर से दिखने लगी है। वो जो फैसले ले रहे हैं और पार्टी के लिए वो जो भी रणनीति बना रहे हैं वो काफ़ी सफल साबित हो रही है। उसका असर धरातल से लेकर ऊपर तक नज़र आ रहा है, फिर चाहे वो संगठन लेवल पर हो या फिर चुनाव की रणनीति को लेकर हो। हर मुकाम पर अखिलेश यादव के फैसले सटीक फिट हो रहे हैं, एकदम फिट बैठ रहे हैं। ऐसा ही एक और फैसला लिया है अखिलेश यादव ने, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। सोच इसलिए नहीं सकता है, पार्टी के जिस नेता ने इस्तीफ़ा दे दिया हो, जिस नेता ने राजनीति से संन्यास ले लिया हो, उस नेता को दोबारा पार्टी में शामिल कराने के लिए अखिलेश यादव ने खुद पत्र लिखा है। उस नेता को अखिलेश यादव ने खुद पत्र लिखकर बोला है कि आप आइए, आपके अनुभव की ज़रूरत है पार्टी को, आपके साथ की ज़रूरत है पार्टी को, आप दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हुइए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो नेता कौन है जिनको खुद अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर उनको पार्टी में आने को बुलाया है, उनके इस्तीफ़े को दरकिनार कर दिया है। जो शख्स राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके थे, उन्हें दोबारा समाजवादी पार्टी में लाया जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो शख्स हैं कौन। दरअसल यूपी की बदायूं लोकसभा जो सीट है, वहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। नाम है सलीम इकबाल शेरवानी। इन्होंने साल की शुरुआत में जनवरी में समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, लोकसभा चुनाव से पहले ही। और जो इस्तीफ़े देने की वजह बताई जा रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स में जो वजह छपी है वो ये कि जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी की ओर से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा नहीं गया था। इसी बात से लेकर सलीम शेरवानी नाराज़ चल रहे थे। और इस्तीफ़े देने के बाद जब उनका जन्मदिन आया तो अपने जन्मदिन पर उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। हालांकि इस्तीफ़ा देने के बाद इस बात की चर्चा थी कि वो शायद किसी और सियासी दल में शामिल हो सकते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस होता, बीएसपी होती या बीजेपी होती। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तो राजनीति से संन्यास ही ले लिया था और संन्यास लेने के बाद सभी अटकलें ख़त्म हो गईं। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव निपट गया है, उपचुनाव सामने खड़ा हुआ है, महाराष्ट्र का चुनाव है और हरियाणा का चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में सपा को अनुभवी लोग, दूर तक की सोच रखने वाले लोग और पार्टी के साथ लंबे वक्त तक काम कर चुके लोगों की ज़रूरत है। तो अखिलेश यादव ने जिस नेता ने संन्यास ले लिया था उनको खुद पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने सलीम इकबाल शेरवानी को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि हमने विचार किया है, आप जैसे सफल राजनीतिक और श्रेष्ठ व्यक्ति की हमारी पार्टी को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा सम्मान देते हैं और आग्रह करता हूं कि आप समाजवादी पार्टी में रहकर यथावत हमारे लिए पहले जैसा सहयोग करते रहें। कृपया अपना इस्तीफ़ा समाजवादी पार्टी के हित में वापस लें। अब आप सोचिए, पार्टी का अध्यक्ष एक पूर्व सांसद के लिए और पार्टी के महासचिव पद पर काम कर चुके नेता को खुद आग्रह करके पार्टी में बुला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्रचलन पार्टियों में चलता नहीं है। पार्टियों में तो जो नेता चला जाता है तो पार्टी अध्यक्ष दोबारा पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता नहीं है, भाव नहीं देता। लेकिन इसे अब आप अखिलेश यादव का बड़ा दिल ही कहेंगे कि जिस नेता ने नाराज़ होकर पार्टी छोड़ी, इस्तीफ़ा दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया, उस शख्स को दोबारा पार्टी में री एंट्री कराने के लिए अखिलेश यादव ने खुद पत्र लिखा। ये अखिलेश यादव की दूरदर्शिता को दर्शाता है और उनका जो विज़न है पॉलिटिक्स को लेकर, सियासत को लेकर और पार्टी के हित में क्या फ़ैसले अच्छे होंगे उसको लेकर उसको दर्शाता है। तो बेशक सलीम शेरवानी को सपा में शामिल होना चाहिए अखिलेश यादव के आग्रह के बाद, उनकी अपील के बाद। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के पत्र को सलीम शेरवानी पढ़ने के बाद क्या फ़ैसला लेते हैं, और अगर वो सपा में आते हैं तो आगामी चुनाव के लिए सपा के लिए भी बेहतर होगा। दरअसल इस्तीफ़ा देते समय सलीम शेरवानी ने कहा था कि मैं आज की राजनीति में फिट नहीं बैठ पाता,
इसी वजह से राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ और अब युवाओं को मौका देना चाहिए। तो अखिलेश यादव तो हमेशा से ही युवाओं को बढ़ाते आए हैं, लेकिन युवाओं के साथ हुनरमंद अनुभवी लोगों का साथ भी ज़रूरी है, जोश के साथ होश भी ज़रूरी है। इसीलिए इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव ने दोबारा सलीम शेरवानी को पत्र लिखकर कहा है कि भाई पार्टी में आइए, जिस पद पे थे उस पद पर आइए और जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे काम करिए, पार्टी को आपकी ज़रूरत है। तो अब जिस तरह की सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर और चुनावी स्तर पर, वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस तरह का रवैया पार्टी अध्यक्षों का बहुत कम देखा गया है। बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की बात कर लीजिए, जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। उनकी पार्टी से अगर कोई चला जाता है तो दोबारा उसको भाव दिया नहीं जाता है। नीतीश कुमार दोबारा मुड़ के उसकी तरफ देखते नहीं हैं, फिर चाहे वो कितना भी अनुभवी हो। जेडीयू की पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, वो आए पार्टी में फिर चले गए, लेकिन दोबारा नीतीश कुमार ने उनको बुलाया नहीं। इसके अलावा और लोग भी पार्टी में आए और चले गए जो लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनको दोबारा कॉल गई नहीं। लेकिन और ऐसा ही कुछ हाल बीएसपी का भी है। बीएसपी में भी एक बार जो चला जाता है तो फिर मायावती उनको दोबारा बुलाती नहीं। अब वो किन्हीं कारणों से दोबारा पार्टी में आए वो अलग बात है, अपनी मर्जी से, लेकिन पार्टी की ओर से पहल नहीं की जाती। लेकिन अखिलेश यादव हुनरमंद लोगों को पहचानना जानते हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा सलीम शेरवानी को पार्टी में आने का आमंत्रण दिया और सेवा करने का दोबारा आग्रह किया है। तो देखते हैं अखिलेश यादव की इस अपील का, इस आग्रह का सलीम शेरवानी पर क्या असर पड़ता है। क्या वो राजनीति में दोबारा एंट्री करेंगे, दोबारा सपा के लिए कार्य करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो पर, अपनी राय कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।